वे 3 तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों से 5 मिनट में ही सदा सदा के लिए छुटकारा पाया। साथ ही उनका बेटा जो 7 वर्षीय था उसने भी संकल्प लिया था, जिसे बहुत तेज की खांसी आई, बहुत बेचैन करने वाली खांसी आई और छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उस रात के संकल्प के बाद फिर क्या घटित हुआ, इसके लिए आज हम इस अनमोल अनुभव बोलता है कि इस 5वीं कड़ी में आप सबों के बीच हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने अपने उस भाग 4 में बताया था कि 13 जुलाई को उस बच्चे की बर्थडे होने वाली है। इसी 13 जुलाई को गुरु महोत्सव के दिन ही बड़ा ही शुभ ये भी अभी समझ में बात आई कि बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, उसके लिए बड़ा विशेष हो गया है। इस बार का देवघर जाने की तैयारियां चल रही थी, जिसके लिए उन्होंने मुझे कॉल भी किया था हमारे डॉक्टर साहब ने कि हम देवघर जाना चाहते हैं गुरु महोत्सव बच्चे के बर्थडे के लिए। तो हमने कहा था कि जा सकते हैं। वैसे हमारी इच्छा तो यह थी कि आप करौली सरकार करौली दरबार चलें, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, शिव की पूजा बराबर हमारे बाबा की पूजा, बाबा की पूजा बराबर हमारे शिव की पूजा, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों समान ही है। लेकिन जब वह संकल्प हुआ, उस बच्चे के अंदर से जो भी गंदगियाँ निकली, जो बहुत ही तीव्र खांसी, जो गुरुदेव वहाँ गंदगियाँ निकालते हैं खांसियों, डकारों, सांसों इत्यादि माध्यमों से, छाती में बहुत भयानक दर्द। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब इस विज्ञान को चूँकि समझ चुके हैं सैद्धांतिक स्तर पर, वो अपने बेटे को बस भरोसा दिलाया जा रहे थे दिलासा दिलाया जा रहे थे, साहस बढ़ाए जा रहे थे कि बेटा बस 2 मिनट सब ठीक हो जाएगा। और फिर जैसे ही संकल्प समाप्त होता है तो फिर जैसे सब रिलैक्स होते हैं, वो भी रिलैक्स होता है, रात को सोता है, सुबह उठ जगता है। सुबह जगते ही जो सबसे पहली बात वो बताता है, जो मैंने पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि जब मैं उसके यहाँ गया था, डॉक्टर साहब के यहाँ गया था, तो वो लड़का भी वहाँ उपस्थित था जहाँ मैं बाबा का दरबार का वीडियो देख रहा था। तो गुरुजी जब अपने कुछ भक्तों को, दवा के भक्तों को किसी कारणवश अगर थोड़ी सी फटकार लगाते थे, तो वह लड़का कहता था अरे बड़ा एटीट्यूड वाले बाबा है। तो ये बात मुझे बड़ी खराब लगती थी, बड़ा बुरा लगता था। और ऐसा वो 4-5 बार बोला, और मैंने जानबूझकर फिर उसे कई सारा वीडियो वहाँ पर देखने का अवसर दिया, दिखलाया कि यह नहीं बोल रहा है, इसके अंदर का जो शैतान खोपड़ी पूर्वज जिसका है वह बोल रहा है, उसकी यह भाषा है, उसका यह वर्षन है। मैंने कहा अच्छा बाबू देख ले, तुम्हारा भी कल्याण होने ही वाला है। उसके बाद ये संकल्प हुआ था, उसके 2-4 रोज बाद, और फिर उसके बाद जो खांसी या जो सीना दर्द वगैरह हुआ, इसी बीच में देवघर जाने की तैयारी हुई। पत्नी जो दरबार का नाम सुन के ही भागती है, आज पता नहीं अब आज की तारीख में उसकी क्या स्थिति है। कल तो बहुत गड़बड़ थी, वो दिख रही थी, वो बाबा धाम जाने की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच में जब संकल्प हुआ, तो संकल्प के कल होकर के वह बच्चा एटीट्यूड वाले बाबा के नाम से जो हमारे प्यारे गुरुदेव जी को संबोधित किया, और मुझे बुरा लगा। वह यह जिद ठान कर बैठ गया कि मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे बाबा के पास जाना है। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय, गुरु जी महाराज की जय, सदगुरु भगवान की जय। मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे बाबा के पास जाना है। देवघर अब मुझे नहीं जाना है, मुझे करौली सरकार जाना है। अक्सर गुरुजी के द्वारा, या हमने भी अपने जीवन में इस अनुभव को देखा है, जो गुरुजी अक्सर कहा करते हैं कि सब जगह जाएंगे लेकिन करौली सरकार नहीं जाएंगे। देवघर जाने के लिए जिस दिन बात हुई थी, गुरुजी हमारे जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने कॉल किया था, देवघर जाने की सोच रहा हूँ, आपकी क्या राय है। तो मैंने करौली सरकार का नाम लिया था कि मेरी इच्छा तो यह है कि आप करौली सरकार चलें, करौली दरबार चलें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पत्नी जो है इसके लिए राजी नहीं हो रही है, वह देवघर की बात कर रही है। तो मैंने उनसे यह कहा था कि आप एक प्रैक्टिकल करके देख लीजिए कि वह सब जगह जाएगी। बालाजी का नाम पूछिए कि बालाजी चलोगी, तो बोलेगी कि हाँ चलेंगे, लेकिन करौली सरकार नहीं जाएंगे। तो डॉक्टर साहब हंसने लगे और उन्होंने कहा कि हाँ, हमने ये बात किया हुआ है, हमने ये प्रयोग किया हुआ है, हमने जांचा हुआ है। बालाजी की बात करते हैं तो कहते हैं हाँ चलेंगे। 1-2 जगह और बताए वो, कोई शक्तिपीठ है जहाँ वो गए भी, और वहाँ शायद उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। कोई एक शक्तिपीठ है जहाँ माता जी की आँख गिरी थी। आज वह शक्तिपीठ जहाँ गए तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी का उन्हें अनुभव हुआ। वहाँ से आने के बाद उन्होंने, डॉक्टर साहब ने संकल्प किया तो जाके रिलैक्स हो सके, अनुभव बता रहे थे। वहाँ जाने की बात चली तो हाँ वहाँ जाएंगे, बालाजी जाएंगे, लेकिन करौली दरबार, करौली सरकार नहीं जाएंगे। खैर
देवघर के लिए तैयारियां हो ही रही थी, संकल्प हो गया, पुराने पद्धतियों को छोड़ करके उनसे मोह त्याग करके लड़का जब रात सोता है सुबह में उठता है, तो जो देवघर जाने की तैयारी चल रही थी वह लड़का अब जिद कर दिया, जिससे उसने एटीट्यूड वाले बाबा से संबोधित किया था हमारे गुरुजी महाराज को, वह इस जिद पर आ गया कि नहीं, अब मुझे जो है सो करौली सरकार जाना है, करौली दरबार जाना है, और खाना पीना सब त्याग दिया उस 7 साल के बच्चे ने। पोस्टर हुआ वही है इस एल्बम का, इस वीडियो का पोस्टर हुआ उस लड़के को आप देख सकते हैं कि हम दरबार जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, कानपुर जाएंगे, और जिद पर अड़ गया। फिर डॉक्टर साहब ने शाम के समय मुझे फ़ोन किया, जैसे जैसे देखिए रात की यह घटना है, संकल्प हुआ, उसके बाद जब ये सारी बातें हुई, सीना दर्द, खांसी वगैरह, सुबह को उठा तो अब कहता है कि हम बाबा के पास जाएंगे, टिकट बनाइए नहीं तो खाना नहीं खाएंगे। अंत में टिकट बनवाने के बाद ही वह खाना खाया है, सो वेटिंग में मिला है। फिर उस लड़के ने कहा कि आप इससे बात करिए, तो फिर उस बच्चे से हमारी बात होती है, वो बताता है कि अंकल ऐसे वहाँ कानपुर में क्या होगा, कानपुर में कहाँ रहेंगे, वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें। तो एक रात में कैसे पासा पलटता है, जो परिवार, जो बच्चा या जिसकी माँ या जो पूरी फैमिली दरबार नहीं जा पाता है, दरबार के नाम से भागता है, गंदगियाँ हटी, अर्थात हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि दारू और दूध की तुलना से, अच्छे और बुरे की तुलना करते हुए, कि हम दूध नहीं पी पाते तो कोई बात नहीं, हम दारू पीना तो बंद करें। जो ही दारू पीना अर्थात गंदगियों का जो सोर्स था, मुख्य स्रोत था, वह जैसे ही बंद हुआ, तो जो भी 1.5 साल में उन्होंने करौली सरकार, करौली दरबार का नाम भजा, श्रद्धा की, भक्ति की, हवन देखा, संकल्प किया, नमन किया, जो भी किया, वह एक संकल्प लेने के बाद उसका फल सामने आ गया, और बच्चे के माध्यम से उस परिवार का कल्याण का रास्ता खुल गया, और उसका टिकट कट गया, जाने का भी कट गया, बाद में आने का भी कट गया, और 11 तारीख को उसकी टिकट बन गई, और 12 तारीख को दरबार भी पहुंचेंगे। 13 जुलाई को गुरु महोत्सव के दिन वहाँ बर्थडे भी मनाएंगे। अब गुरुजी से उनकी मुलाकात, उनका दर्शन कैसे हो पाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है कि जिस गुरुजी को उस बच्चे ने एटीट्यूड वाले बाबा के नाम से संबोधित किया, वह लड़का दरबार पहुंच करके गुरुजी को आमंत्रित करना चाहता है कि वह उसका बर्थडे मनाए, वह उसके बर्थडे में शामिल हों। प्रभु की लीला प्रभु जाने, गुरुदेव तेरी लीला कोई न जान पाए, जाने वो सरल ही जो तेरी शरण में आए। 13 जुलाई को बाबा की कृपा रही, हम भी वहाँ ही रहेंगे, और देखेंगे कि आखिर आगे की घटना क्या होती है। जो कुछ भी वहाँ पर इस संदर्भ में हो सका दिखेगा, जो अनुभव हो पाएगा, विशेष जहाँ लगेगा कि नहीं इस पर वीडियो बनाया जा सकता है, आप लोगों को यह बातें अनुभव शेयर की जा सकती है, तो हम जरूर करेंगे। अनुभव बोलता है कि इस 5वीं कड़ी को आप लोग पसंद जरूर करें, लाइक का बटन जरूर दबावें, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह होता है कि जो भी अनुभव हमारे जीवन में आया, लोगों के, भक्तों के जीवन में आया, जो कुछ कहा जा सकता है हम कहें। अगर 1-2 लोगों के जीवन में भी कुछ सकारात्मक बदलाव आता है तो हम समझेंगे कि नहीं, कुछ हम सेवा कर सके दरबार की, बाबा की, भक्तों की। तो जय बाबा की। आज तक के लिए मैं यहीं पर आप सबों से विराम लेते हुए विदा चाहता हूँ। बने रहिए, दरबार के लिए हम कल प्रस्थान करेंगे। आप सबों की शुभकामनाएं हमें चाहिए। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। हर हर महादेव, हरिहर।